द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर बॉल 37 एंड 38 37:38 तारीख 21/7/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सौवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत वचन नंबर 38 बहुत कड़ी बात कही है। त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ देव के समक्ष भी हित की कामना करना वह भ्रम है। अन्य देवी देवता की तो बात ही क्या, किंतु सर्वज्ञ देव की श्रद्धा भी शुभ भाव है। हाँ, गजब की बात है। त्रिलोकीनाथ की भक्ति भी भव का कारण है। ये बहुत कड़ी बात कह दी है। द्रव्य दृष्टि के महिमा में साक्षात सर्वज्ञ भगवान की भक्ति और उनसे मेरा हित होता है, आप ही तारणहार हो, ऐसे अंदर में भाव होवे, ऐसे शुभ भाव होवे, वो भ्रांति है एक्चुअल में, और वो भव का कारण है। भ्रम क्यों कहा? एक तो पहली बात त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ देव है, क्या कोई ऑर्डिनरी देवी देवता नहीं है। अम्बा माता हो या काली माता हो या शीतला माता हो, सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, वे जितनी भी देवियां अगर है भी तो भी वो भगवान के गुण गाते हैं। भगवान के सामने तो देवी क्या, देवेंद्र इंद्र ये सब भी नमस्कार, 100 इंद्र द्वारा पूजित है आर्यन भगवान, क्योंकि एक आर्यन भगवान पूर्ण वितराग है। बाकी जितने भी देवी देवता है वो इसमें राग द्वेष है, राग द्वेष की मात्रा है, पूर्ण वितराग नहीं है वो। तो वो भी ऐसा चाहते हैं, अगर कोई धर्मात्मा होवे देवी देवताओं में तो वो भी ऐसा चाहता है कि मैं कब सर्वज्ञ बनूं, मैं कब राग द्वेष से मुक्त हो जाऊं, वो भी ऐसा ही चाहता है। तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ देव, 3 लोक के नाथ, जिसको 100 इंद्र द्वारा पूजित, ऐसे सर्वज्ञ देव के समक्ष भी हित की कामना करना वो भ्रम है। अधूरे ज्ञानी हो, उनके पास हित करने के लिए जावे और वो हित करना का समझो वो तैयार भी है, अपने पर उपकार करना चाहता है मान लो, लेकिन उसके पास ज्ञान पूरा नहीं है, तो वो उसके दिमाग में जैसा आएगा वैसा बताएगा। हो सकता है वो उल्टा बताएगा और हमारा हित हो जाए। लेकिन यहाँ तो किसके पास की बात है? सर्वज्ञ देव, जिसके ज्ञान में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। ऐसे सर्वज्ञ देव भगवान आर्यन भगवान के पास समक्ष माने प्रत्यक्ष जाकर के, वाया नहीं क्या पूछ के आना मेरा दुख दर्द का क्या इलाज है, फिर वो आकर के सुनावे, पूछे और फिर आकर के सुनावे, ऐसा नहीं, खुद ही जाकर के सामने जाना। ऐसा सौभाग्य मिले और वो अपने दुख को दूर करने की बात करे भगवान के समक्ष, सर्वज्ञ देव के समक्ष। ऐसी जो हित की कामना करना वह भ्रम है। क्यों भ्रम कह दिया आज तक? क्या मुक्ति की चाहना करना कि नहीं करना, आप ही तारणहार हो ऐसी भक्ति करना कि नहीं करना? एक बाजू 100 इंद्र द्वारा पूजित हैं, गंधर्व देव भी उनके चरण कमल को छोड़ते नहीं हैं, आचार्य उपाध्याय मुनि भी उनके चरण कमल का ध्यान करते हैं, उनकी भक्ति में बड़े बड़े शास्त्र रचते हैं, भक्तामर स्तोत्र है या दूसरे है, देवागम स्तोत्र है,
ये भगवान की भक्ति से भरे पड़े हैं, मुनिराज भक्ति करते हैं जिनकी, जो स्वयं दिन में हजारों बार निर्विकल्प अनुभव करते हैं, वे उनकी भक्ति करते हैं। और यहाँ कहते हैं कि ऐसी भक्ति करना और उनसे अपने हित की कामना चाहना, मेरा हित हो जाए ऐसा मानना, ऐसी डिमांड करना, वो सब भ्रम है। ये क्यों भ्रम किया उधर? भ्रम इसलिए कहा कि जो शाश्वत रहने वाला है, जो त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा है, वो आज तक रागी द्वेषी और दुखी हुआ ही नहीं है। क्या भाव भ्रमण के चक्कर वो नहीं लगा रहा है? वो खुले रहते, पता नहीं ये क्या है फिर, ये सब क्या है नाटक? आप कहते हो ना चार गति में भटकता है, न ये न वो, न राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये क्या है? ये सब पर्याय के वेश हैं जितने भी है। क्या है? एक क्षण भंगुर पर्याय की अवस्था है। वास्तव में शुद्ध आत्मा जो स्वयं है, उसका अहित कभी हुआ ही नहीं है। उसको भाव बंधन नहीं है, भाव के भाव राग द्वेष क्रोध आदि भाव वो भी उसमें नहीं है। इसीलिए वो अगर चाहे कि मेरा कल्याण हो जाए, इसका मतलब ऐसी कामना कौन करेगा कि मेरा कल्याण हो जाए? जिसका वर्तमान में अकल्याण हो रहा है, अशांति हो रही है, वही चाहेगा। तो अशांति हो रही है, वो द्रव्य में हो रही है कि पर्याय में हो रही है? अशांति जो भी है, दुख दर्द है, तकलीफ है, भ्रांति है, वो किसमें है? वो सब अवस्था में है। और भगवान आत्मा तो उसी वक्त पूर्ण शुद्ध, पूर्ण निर्विकार, वितराग, परिणमन से रहित शुद्ध त्रिकाली है। तो तुझे पर्याय को सुधारना है कि भगवान आत्मा में पूर्ण शुद्ध हूं ऐसी दृष्टि रखना है। मोक्ष का मार्ग क्या है? कहने में व्यवहार से आएगा कि मुझे भवभ्रमण में भटकना नहीं है, मुझे मुक्ति चाहिए, जन्म मरण से छूट जाना है, दुख नहीं चाहिए, अशांति नहीं चाहिए, पूर्ण शांति चाहिए। वो भावना में ऐसा आता है, लेकिन वास्तव में वो भावना तक की सीमित है। शुद्ध द्रव्य दृष्टि के अंदर ऐसे कोई लपन छप्पन पंचायतें नहीं है। शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में मांगना फांगना नहीं है, मुझे मुक्ति चाहिए वो बात नहीं है, मैं जन्म मरण भटक रहा हूं वो बात नहीं है, मैं भटक रहा नहीं हूं, अवस्था में गड़बड़ है, मेरे में नहीं है। इसीलिए सर्वज्ञ देव जो सारी दुनिया को प्रत्यक्ष जानते हैं एक समय के अंदर, जिनके ज्ञान में कुछ भी कमी नहीं है, ऐसे वितरागी त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ देव के साक्षात सामने जाकर के भी मेरा हित कैसे होगा ऐसा क्वेश्चन रखना, या मेरा हित कर दो, या मेरा हित हो जाए तो अच्छा, मुझे भी आप पे ऐसा बनना है, ऐसी जो भी बातें हैं वो व्यवहार से ठीक है, लेकिन उसी समय में समझना है कि मैं सब कोरा बकवास कर रहा हूँ, ये सब पर्याय लक्षी विवेचन है। शुद्ध द्रव्य की नजर आएगी तो ये सब बकवास अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए ही नहीं। कृपादेव को अनुभव हुआ उसी दिन, पहले ही पत्र में लिखते हैं कि अब मुझे मुक्ति की कोई जरूरत नहीं। फर्स्ट डे तो इतना पंचायत क्या को करा, अवलोकन ने, भेद ज्ञान ने, इतनी संभाल, कुसंग में नहीं जानना ने, देव गुरु के शरण में रहना नहीं, इतना बोझा क्यों, काय के लिए? और अब अनुभव हुआ तो मुक्ति भी नहीं चाहिए, क्या मिल गया? नहीं मिला बिला कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं आया अंदर में, मैं मुक्त हूं ऐसा भान हुआ। क्या हुआ? जो भान पहले नहीं था। तेरे पर्याय में अशांति थी तो अपने को अशांत माना, पर्याय में पुरुष था तो अपने को पुरुष माना, पर्याय में स्त्री था तो अपने को स्त्री माना, पर्याय में पामर था तो अपने को पामर माना, पर्याय में राग द्वेषादि भाव थे, अपने को वैसा माना। देखो, पर्याय में पूजा भक्ति के भाव थे तो अपने को पुजारी माना, भगवान का सेवक दास माना। ये सब जितनी भी गड़बड़ है वो ये पर्याय लक्ष्य के कारण हुई है, द्रव्य लक्ष्य के कारण नहीं होती है। तो क्या हुआ कृपा और देखो, जब अनुभव हुआ तो
कि शुद्ध त्रिकाली जो भगवान आत्मा है उसका भान, परिचय और अनुभव हुआ। कैसा अनुभव हुआ? अरे अनादि से मैंने आज तक कभी राग द्वेष के भाव किए ही नहीं। फिर इतनी मेहनत क्यों? अवस्था में भले ही ऐसे गड़बड़ थी, लेकिन मेरे में कोई गड़बड़, मैं तो पहले से ही अनादि से अनंत काल तक मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। जब भगवान है तो भगवान बनना है, मुक्त ही है तो फिर मुझे मोक्ष में जाना है, ये बात कहाँ रही? इसलिए कृपादेव कहते हैं कि दिगंबर ना आचार्य एम स्वीकार्યું છે कि जीवनो मोक्ष थतो बनाना, आर्यन भगवान बनाना, पहले रागी देशी था, अब आर्यन भगवान बनाना नहीं, मोक्ष समझाए છે। जीवनो मोक्ष थतो નથી પણ मोक्ष समझाया છે। बाह्य दृष्टि से परिणाम पलटते हैं, क्रमिक विकास दिखता है। अंदर में जो वस्तु है, जो मूल शुद्ध द्रव्य है, तो पर्यायों से पार है। न रागी द्वेषी पर्याय उसकी है, न ध्यान वाली वितरागी पर्याय उसकी है। पर्यायों से पार देख ले आप स्वयं भगवान। इसलिए भगवान सर्वज्ञ देव के पास साक्षात जाकर के मेरा हित हो ऐसी कामना रखना क्या है? ठिकाने पे नहीं है, स्क्रू ढीला हो गया है, भ्रम है, भ्रांति हो गई है। स्वयं परमेश्वर अपने को मनुष्य मानना भ्रांति हो गई है। मेरा कल्याण करो वो तो बहुत गड़बड़ है, लेकिन मेरा कल्याण हो जाए, मुझे में सद्बुद्धि आवे और मेरा कल्याण हो जाए, वो भी गड़बड़ है। ये भ्रम है बहुत बड़ा। त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ देव के समक्ष भी हित की कामना करना वो भ्रम है। अन्य देवी देवता की तो बात ही क्या। अभी मौसम शुरू हो गई पूजा भक्ति की। पहले वो काली माता हो जो चलेगी, वो क्या बोलते हैं यहाँ पर लोग, क्या बोलते हैं, बोला लो। हाँ हाँ, कल से शुरू। भगवान शक्ति दो हमको दुख को सहन करने की, क्यों दुख तो मिटने वाला नहीं है। अभी आप दुख में टक्कर लेने की शक्ति दो हमारे। देखो वो शक्ति, कहीं से भी संयोग अच्छे हो जाए, चाहे छीन के, लूट के, झूठ बोल के, चोरी करके, डाका डाल के भी हमारे पास सब सुविधा अच्छा हो जाए, वैसा मांगना। कल से शुरू, फिर गणपति आएंगे, सर्वदेवों में प्रथम, पहले देवी बाद में देव, चालू पूरी लाइन। फिर संवत्सरी, कम नहीं है, हम भी पीछे नहीं है। दिन साल भर में जो भी पाप किए हैं 8 दिन में 2 डालने का है पूरे। कभी जिंदगी में कभी सामयिक नहीं किया हो, लेकिन पॉल्यूशन में जाना है, वो भी 8 दिन नहीं गए तो कोई बात नहीं, काम का ज्यादा जिम्मेदारी हो, बड़ा सामयिक तो करना ही है, इसके बिना चलेगा नहीं। उस वक्त खांसी भी नहीं आना, आया तो फिर दोबारा करना, ऐसा लफड़ा है। देखो क्या हाल बनाया है। यहाँ वस्तु स्वरूप समझाते हैं, जीव बेकार का थके गया है, वस्तु स्वरूप का भान नहीं होने से करने धरने में ही मर गया हो, अपने आप अशांत हुआ है जीव। बाकी शांति के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अशांत हुआ ही नहीं है। जो द्रव्य है, जो स्वयं है, उसमें अंश मात्र भी पामरता, राग द्वेष, अशांति, अपूर्णता है ही नहीं। फिर हित की कामना कैसे करें? सम्यक दर्शन होते ही और इसके पहले भी बुद्धिपूर्वक के विकल्पों में भगवान मेरा हित कर दो और मेरा हित हो जाए, ऐसी कामना, अभिप्राय निकल जाना चाहिए। अगर ये नहीं निकला तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि मेरे को ध्यान हो जाए, मेरे को सम्यक दर्शन हो जाए तो लक्ष्य किसका रहा? त्रिकाली ध्रुव का नहीं रहा, लक्ष्य अवस्था का रहा। और भगवान मेरा हित कर दो, गुरु मेरा हित कर दो, वो बात ही नहीं रहती है। अगर ये बात रही तो गुरु मन मंदिर में नहीं आएंगे जब तक विराजमान नहीं होंगे अंदर में। शुभ राग वाली भक्ति होगी, लेकिन परा भक्ति नहीं होगी, वितरागी। क्या तो ये बात है इधर।
कि त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ देव के समक्ष भी हित की कामना करना वह भ्रम है। अन्य देवी देवता की तो बात ही क्या। हम लोग अन्य धर्म का नकार करते हैं, अन्य देवी देव देवता को नहीं मानते, रामदेव पीर को नहीं मानते, अम्बा माँ को, काली माँ को, संतोषी माँ को, हनुमान, श्री कृष्ण, राम, जो जैन धर्म में जिस प्रकार के राम का स्वरूप है उनको तो भगवान मानते हैं, हनुमान जी को भगवान मानते हैं, कृष्ण भगवान होने वाले हैं, उस प्रकार से देखते हैं। लेकिन जिस प्रकार से निरूपण है देवी देवताओं का, उनको हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भैया? उनसे द्वेष है और भगवान आर्यन भगवान के प्रति प्रेम है, राग है, इसलिए तो वापिस गड़बड़ है। अन्य देवी देवताओं को नहीं मानते क्योंकि वो ठगा रहे हैं, उनके प्रति द्वेष है। और सर्वज्ञ भगवान, जैनों के साधु, देवी देवता, सर्वज्ञ देव, आर्यन देव, सिद्ध भगवान, उनके प्रति प्रेम है, इसीलिए उनको चरण में नमस्कार करते हैं। तो ऐसा सही नहीं है वो। फिर ऐसा क्यों कि आप वहां नमस्कार नहीं करते और यहाँ नमस्कार करते हो? ऐसा क्यों? क्लियर दिख रहा है? आप भले ही बोलो आपको राग द्वेष नहीं है किसी के प्रति, लेकिन क्लियर मालूम पड़ता है कि आप अन्य देवी देवता को तो नमस्कार नहीं करते, उनका प्रसाद भी नहीं लेते, चंदा नहीं देते, उनके महोत्सव में जाते नहीं, और आर्यन भगवान के महोत्सव में जिन मंदिर बनता है वहां उनके मुनिराज, उनके सबके गुणगान गाते हो, वितराग सर्वज्ञ देव के गुणगान गाते हो, उनकी प्रतिमा के आगे मस्तक झुकाते हो। ये क्या है? सब नाटक। क्या वजह है कि हम अन्य देवी देवता, क्या हम तो सर्वज्ञ भगवान के पास भी भक्त बन के नहीं जाते? ये कारण है। मैं भगवान हूं आपके जैसा, तो मैं स्वयं भगवान हूं, हमारे सर्वज्ञ देव भगवान के, उनके पास भी हम कैसे जाते हैं? भगवान आप हमारा मोक्ष कर दो, हमको मनोब्रह्मण से छुड़ा लो, ऐसी कामना हम नहीं करते। हम तो ऐसा देखते हैं जब सर्वज्ञ भगवान के पास जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि मैं स्वयं भगवान हूं। अन्य देवी देवताओं के पास जाते हैं तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि हम भगवान हैं। देखो, हमारे ओरिजिनल स्वरूप का भान किसको देखने से होता है? हम पुजारी नहीं, भगत नहीं, दास नहीं, हम भी भगवान हैं। हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए क्योंकि हम तो मुक्त स्वरूप हैं, स्वयं परमात्मा है। ऐसी दृष्टि किसको देखने से होती है? हम वहां कुछ मांगने नहीं जाते हैं, संयोग मांगने नहीं जाते। हम अन्य देवी देवता, साधु संत की पूजा नहीं करते क्योंकि हमको कोई संयोगों की चाहना नहीं है। इसलिए नहीं कि वो गलत है, वो द्वेष करने लायक है, उन्होंने हमारा बुरा किया है, इसलिए नहीं। हमको किसी के प्रति वैर विरोध नहीं है, लेकिन अन्य लोग जिस प्रकार से नमस्कार करते हैं उनमें चाहना होती है संयोग अच्छे हो जाए, तकलीफें दूर हो जाए। हम चाहे जितने तकलीफ में होंगे तो भी हमको ऐसी कोई भावना नहीं है कि हमारे संयोग सुधर जावे, हमारे को अनुकूलता होवे, ऐसी हमारी कोई भावना नहीं है। फिर हमारा वहां जाने का प्रयोजन ही क्या? नमस्कार करने का। हम द्वेष है इसलिए नमस्कार नहीं करते, ऐसा नहीं है। हमारा वहां जाने का कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि हमको संयोग नहीं चाहिए, सुविधा नहीं चाहिए। चलो जान दो, सुविधा नहीं, मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? जन्म मरण से छूटना है कि नहीं छूटना है? राग द्वेष के भावों से, अशांति से नहीं। ऐसी कामना हम भगवान के पास जाकर के भी नहीं करते। ये कारण है अन्य देवी देवताओं को, अन्य साधु संतों को नमस्कार नहीं करने का। आप झूठे हैं, आप हमको सही रास्ता नहीं बताते हैं, इसीलिए हम आपको नमस्कार नहीं करेंगे, आपकी पूजा भक्ति नहीं करेंगे, आपके मानने वालों के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, उनके घर का पानी भी नहीं पिएंगे, उनके साथ चर्चा विचारणा भी नहीं करेंगे। कोई पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें कोई प्रयोजन नहीं। हमको कुछ चाहिए तो आवे ना, हमको कुछ लेना हो तो बाजार में जावे, हमको कुछ लेना नहीं है।
लेकिन तुम तो इतने दुखी हो, देखो कितने दुखी हो, कितने अशांत हो, क्या तुझे शांति भी नहीं चाहिए? तो नहीं, मुझे शांति भी नहीं चाहिए। मैं ऐसा कैसा? ऐसा इसीलिए कि मैं दुखी कैसे होता हूँ उसका मुझे भान हो गया। मैं दुखी अपने को भगवान नहीं मान करके दुखी हुआ हूँ। पूर्ण होने पर भी मैं अपने को अधूरा मानता हूँ, इसलिए दुखी हो रहा हूँ। इसमें और कोई क्या करेगा? कौन क्या हेल्प करेगा हमें? दूसरे देवी देवता की बात जाने दो, सर्वज्ञ वितराग भगवान जिसकी पर्याय में भी पूर्ण मुक्ति है, पूर्ण केवल ज्ञान है, पूर्ण शांति है, उनके सामने जाकर के भी हम शांत नहीं हो सकते। हम तो हमारे भगवान की दृष्टि करेंगे तो शांत हो जाएंगे। बाकी हमारी अशांति तो सर्वज्ञ देव भगवान की पूजा भक्ति उनके सामने देखने से भी हमारी अशांति मिटने वाली नहीं। ऐसा कैसा सिखाया? तुम भगवान किसने सिखाया? खाने को 2 रोटी बराबर नहीं मिलती और तुम भगवान कहां से आए भैया? स्क्रू ढीला तो नहीं हो गया? तो नहीं, हमारे गुरु ने, हमारे देव गुरु शास्त्र ने बहुत कृपा करके हमारा स्वरूप बताया। हमारा वो कहते हैं तू भी भगवान है। वो हमको, हमारे को नीचे गिरा के नहीं देखते हैं, वो हमको भगवान देख करके बोलते हैं। देखो गुरुदेव की टेप सुनो तो एक प्रवचन में कितनी बार भगवान आत्मा आता है। क्या वास्तव में हम वो भगवान कहलाने के लायक है क्या? ऐसे हैं क्या? हम तो रागी द्वेषी पामर है, फिर गुरुदेव भगवान क्यों कहते हैं? गुरुदेव हमारे स्वभाव को देख करके बोलते हैं। और हमको ये बात इसलिए नहीं जमती है क्योंकि हम स्वभाव को नहीं, हमारी अवस्था को देख करके सोचते हैं। इसीलिए ऐसा नाटक लगता है भगवान आत्मा भगवान आत्मा। वास्तव में वो नाटक नहीं है, वो हकीकत फैक्ट है। गुरुदेव जो हमको भगवान कह रहे हैं वो हकीकत में फैक्ट है, और हम जैसा मान रहे हैं वो हकीकत में असत्य, भ्रम है, भ्रांति है, पागलपना है। हम रागी द्वेषी, बालक, वृद्ध, युवान, स्त्री, पुरुष, पामर, संसारी, 4 गति में भटकने वाले, अधूरे, ऐसे नहीं है हम। फिर उधर नहीं आते हो, लेकिन इधर क्या प्रयोजन है सर्वज्ञ देव भगवान के पास जाने का, पूजा करने का? भैया क्या आप हमारे पास आते हो तो आप भगवान बन जाते हो, हमको नमस्कार नहीं करना है, और वहां जाते हो तो फिर झुक जाते हो, फिर वहां पामर हो गए क्या? सर्वज्ञ भगवान के पास जाते हो तो वहां तो नमस्कार, पूजा, भक्ति सब करते हो, रोज सुबह उठ करके नमो ओरियंताणम बोलते हो, उनकी स्तुति करते हो, उनके गुणगान गाते हो। क्या भगवान गुणगान गाते हैं क्या दूसरे का? ये क्या है? आपको कुछ भी बोलो, हमारे ऊपर द्वेष है क्या? हनुमान जी के टेम्पल में जावे तो हमको नमस्कार नहीं करना है क्योंकि हम स्वयं भगवान है, हमको कुछ नहीं चाहिए। और जैनों के वितराग मूर्ति को देखते हो तो क्या करते हो? वहां तो नमस्कार करते हो, फिर वहां क्यों भूल गए मैं भगवान हूं? अरे वो नमस्कार करने का दूसरा एंगल है। क्या एंगल है भैया? वहां हम ये नहीं भूल जाते कि हम भगवान नहीं है, भगवान है, हम तो भगवान है ही। लेकिन ऐसा हम पामर को भान किसने कराया? हम अपने आप को रागी द्वेषी पामर मानते थे, उसका भान किसने कराया हमको कि हम भगवान हैं? हमको हमारे निदान किसने बताए? हम भटक रहे थे अपने को जाने बिना। हम भी भगवान है, हम पामर नहीं है, हम शूद्र नहीं है, हम रागी द्वेषी नहीं है। मुक्ति के पीछे मत पड़ो, सम्यक दर्शन के पीछे मत पड़ो, ध्यान के पीछे मत पड़ो। भैया ऐसा सच्चा उपदेश हमको किसने दिया? तो हम वहां जो नमस्कार करते हैं इसलिए नहीं कि हम भगवान नहीं है, हम पामर हो गए इसलिए नमस्कार करते हैं। हम इसलिए नमस्कार करते हैं कि उनके ऊपर हमको वास्तव में बहुत भक्ति आती है, उपकार बुद्धि से नमस्कार करते हैं। अगर इन्हों नहीं बताते तो हम भी जगत के अन्य जीवों की तरह करने धरने में, अशांत कैसे मिटाना, शांति कैसे लाना, ऐसे करने धरने में ही मर जाते, भटकते रहते।
लेकिन मैं भगवान हूँ, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे शांति के लिए ध्यान लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा सही उपदेश वितरागी देव गुरु शास्त्र ने हमको दिया है। और उन्होंने बदले में कुछ चाहा नहीं है हमारे से। कुछ चढ़ावा लगाओ या छत्तर लगाओ या मानता ले, मंदिर बना के दो, मंदिर में सोने का मुकुट चाहिए, हमारा फूलों से स्वागत करो, आंगी रचाओ, हमारी पूजा करो, मांगो मांगो तुझे क्या चाहिए, ऐसा नहीं बोले हमारे भगवान ने। अगर उल्टा मांगने गए तो हमको तो बोलते हैं कि भाई क्यों मांगते हो, तेरे को बंधन हो जाएगा मांगोगे तो। हमारी पूजा क्यों करते हो, पूजा करना वो किसका कारण है, मुक्ति का कारण है कि बंधन का कारण है। हमको पूजा करने भक्ति करने भी देते ऐसे टोटल निष्पृह है। हमारे देव गुरु शास्त्र बिल्कुल वितराग है, निष्पृह है। सेवक के सामने से कुछ मांगना तो दूर रहो, अंश मात्र भी, लेकिन उनकी दृष्टि में हम सेवक भी नहीं है, हम भगत भी नहीं है, हम पुजारी भी नहीं है। आप नमस्कार करो तो भी आप पुजारी नहीं है उनकी नजर में, आप उनके गुणगान गाओ तो भी नहीं, भक्ति करो तो भी नहीं, नहीं। वो तो हमेशा हमको स्वभाव दृष्टि से ही देखते हैं। क्या कहते हैं, सर्व जीव छे, हमको पामर रागी द्वेषी मिथ्या दृष्टि ऐसे वैसे देखते ही नहीं है हमारे। आप मुसलमान, आप जैन, आप वेदांती, जैन आगे आ जाओ, मुसलमान पीछे चले जाओ, क्या आप बाद में आना, जितने जैन हो पहले आ जाए खाना खाने। जैनों को अलग लाइन मंदिर में, स्पेशल लाइन, दूसरों को धक्का मुक्की में आना लंबी लाइन। क्या दूसरों को दर्शन टाइम पे मिले, जैनों को कभी भी मिले, ऐसा है? नहीं, ऐसी नजर ही नहीं है। देखो वो भगवान असल में, हमारे भगवान हमारे सामने देखते ही नहीं है, कभी भी देखा है कभी भगवान की मूर्ति को? क्या ये फर्क है सर्वज्ञ देव की प्रतिमा और अन्य देवी देवता के अंदर, ये फर्क है। हम द्वेष के कारण पूजा नहीं करते हैं ऐसा नहीं है, हमको कुछ चाहिए नहीं, हमारे को कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों प्रयोजन नहीं है? क्योंकि हमारे सदगुरु देव ने हमको कहा है, जिनेश्वर की दिव्य ध्वनि में जो बात आई वो बात हमको हमारे गुरु के द्वारा मिली। क्या मिली भैया? कि भैया तुम क्यों भटकते हो, तुम भी भगवान हो, बदा भगवान से बदा भगवान थई जाओ, ऐसा हमारे गुरु ने हमको, ऐसा किसी ने हमको भगवान नहीं कहा। देखो ये फर्क है, इसीलिए हमको उपकार बुद्धि आती है। उपकार बुद्धि से नमस्कार करते हैं, हमारा कल्याण कर दो ऐसी चाहना से नमस्कार नहीं करते हैं। देखो ये क्या फर्क है अन्य देवी देवता और उनके मंदिर, उनके धाम, और यहाँ जिनेश्वर के जिन मंदिर, जिनेश्वर देव उनका उपदेश, इसमें कितना अंतर है। क्या जगत के साथ उनका मेल बनता है क्या? कहीं भी मिलान हो सकता है क्या? किधर भी? हाँ बोलते हैं आओ आओ हमारे शरण में आओ, हम आपका ठीक ठाक कर देंगे सब। क्या ठीक ठाक करेंगे भैया? आपकी दुकान अच्छी चलेगी कल से, ये लो ताबीज बांधो, ये लो पूरी घुमा के रख देना, ये लो अंगूठी, गुरुवार के दिन पूजा करके पहन लेना, रोज इतनी बार नमस्कार मंत्र या वो क्या बोलते हैं, अभी आजकल वो लोग भी सुधर गए हैं, वो बोलते हैं जैनों को भी ऐसा मारना है तो कैसे मारना, तो जैनों के ग्राहक नहीं आते, उनको ऐसा नहीं बोलते साईं बाबा के मंत्र बोलना, उनको क्या बोलना, आप जैन हो रोज नमस्कार मंत्रों का पाठ करना 5 बार 10 बार, नहीं तो आते नहीं ना, दुकान बंद हो जाती। देखो देखो कैसे अपने दुकान को चालू रखने के लिए कितने हटकंडे हैं। वो स्वयं भले किसी को साईं बाबा को मानते हो, संतोषी माँ को मानते हो, माँ काली को मानते हो, लेकिन जैन आए तो क्या बोलते हैं, सभी एक है, आप अपने भगवान का नाम लेना, ये लो तावीज बांध दो, दुकान में रख देना, वहां टिंगा देना, उधर टिंगा देना। और हम लोगों को तत्व ज्ञान नहीं है, हम भगवान हैं ऐसी भगवान की वाणी पे हमको विश्वास नहीं है।
भगवान को विश्वास है हम भगवान है, और हमको विश्वास नहीं है। हम कैसे भगवान हो सकते हैं? यही तो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। इसीलिए हम थके जाते हैं हर जगह। नहीं मांगना, लेकिन जानने में क्या बुरा है? हम देख तो ले हमारा बुरा होने वाला है कि अच्छा होने वाला है, जानने में तो कोई अर्थ नहीं है। इससे थोड़ा हम मानने वाले हो गए। ऐसा जानने के बहाने में जीव जा करके देखो तो क्या है, हम जैन है, हम आपको मानने वाले नहीं है। वो भी समझ जाता है कैसे फंसाना। वो ऐसा बोलेगा ही नहीं कि साईं बाबा का वहां जाना, उधर जाना, इधर जाना, हनुमान जी के मंदिर में हर शनिवार को जाना, वो नहीं बोलेगा। आप देखो कैसे जीव फंसता है जानने के लोभ में। किसको जानना है? भगवान को कि पर्याय को? भविष्य में, वर्तमान पर्याय तो ऐसी हो तो हमको भी मालूम है, भविष्य में क्या होने वाला है वो जानना है। किसको? भगवान को कि अवस्था को? ये पर्याय दृष्टि हुई, इसलिए लोग जाते हैं हाथ मिलाने बताने। जिसको द्रव्य दृष्टि हुई उसको आकाश पाताल एक हो जाए तो भी किधर भी जाते, क्योंकि द्रव्य दृष्टि हुई, उसने अपने आप को भगवान स्वीकार किया। उसको वो बात बैठी, कौन सी बात? कि हमारे जिनेश्वर देव ने और सदगुरु देव ने जो हमको ऐसा कहा कि तुम भगवान हो, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन हो, स्वयं ज्योति सुख धाम हो, वो बात किसको बैठी? जिसने द्रव्य दृष्टि की, अपने आत्मा का अनुभव किया, उसको बैठी, दूसरों को नहीं बैठी। इसलिए वो थके जाएगा। उसकी पर्याय दृष्टि नहीं छूटी है, उसकी द्रव्य दृष्टि हुई नहीं है। खलास। जानने में क्या अर्थ है? जानने में क्या अर्थ है करके घुसेगा वहां पर, जाएगा वहां पर। द्रव्य दृष्टि वाला नमस्कार भी नहीं, जाएगा भी नहीं, मुझे प्रयोजन ही नहीं है। मैं वर्तमान में ही अपने भगवान को देख रहा हूं कि मैं भगवान हूं। मुझे अंश मात्र भी संयोगों की, पर्यायों की कोई चिंता नहीं। इतना मुक्त हूं मैं। करूं खरूं, ऐसा करूं वैसा करूं, वही खत्म हो गया हमारा, वही मुक्ति है। और से ज्यादा क्या मुक्ति है? और वो क्षण जीवन में आई धन्य पल, जिसमें अपने को भगवान स्वरूप देखा और मुझे कुछ करना धरना नहीं, ऐसा रह गया, बस हो गए मेरी मुक्ति। मुझे मुक्ति क्या करना अब? यही भाव मुक्ति है, ऐसा सोगानी जी कहते हैं। अनंत काल से ये करूं वो करूं ऐसा मैं मरते जा रहा था, लेकिन श्री गुरु की कृपा से, उनके बोध से अपने स्वरूप का भान हुआ। और जैसे दृष्टि अंतर्मुख की तो अपने को कैसा पाया? रागी द्वेषी कि भगवान? नजर अपने स्वभाव में गई तो क्या, कैसा देखा अपने को? अपने को भगवान देखा। तो फिर क्या हुआ? भगवान देखने का फल क्या होगा भैया? कुछ फायदा हुआ भगवान का दर्शन करके आए तो? अरे बहुत बड़ा फायदा हुआ। ये करूं ये नहीं करूं, ऐसा करना है वैसा करना है, हेरा फेरी, वो सब खत्म हो गया चक्कर। अब मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्योंकि चक्कर ही खत्म हो गया। मोक्ष मुक्ति क्या की? अब बंधन होवे तो मुक्ति, बंधन ही नहीं हो रहा अब मेरा। बस भूतकाल में जो बंधन किया था वो 1 by 1 इतना टाइम लेना पड़ेगा, इतना हाजिरी रूप में। वो कर्जा जो लिया है वो चुकाने के लिए। बाकी मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे जरा भी जल्दी नहीं है। क्यों नहीं है भैया जल्दी मोक्ष? क्या मुनि नहीं बनना है? श्रावक नहीं बनना है? मुझे एक ही काम करना है, मुझे ये सब चक्कर बनने वाली नहीं है। अब मैं तो अपने इधर देखता हूँ तो सब जो होने वाला है वो, मैं तो वर्तमान में अभी भी सिद्धालय में बैठा हूँ। करना धरना, श्रावक बनना, मुनि बनना, श्रेणी लगाना, आर्यन बनना, मेरे में नहीं। वो सब किस में होगा? ये सब चेंज किस में आएंगे? मेरे में। ये जो भी होगा वो अवस्था में होगा। मैं तो अवस्था से पार, स्वयं वर्तमान में भगवान। देखो कैसी बात हुई। कहते हैं कि त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ देव के समक्ष भी अपने हित की कामना करना, मेरा हित हो जाए, मुक्ति हो जाए, जन्म मरण से छूट जाऊं, ये भी भ्रम है, भ्रांति है, पागलपन है, सत्य नहीं है, असत्य है। दुखी हुआ नहीं है फिर सुखी हो जाओ, कहां से रही बात? रागी द्वेषी हुआ नहीं है फिर वितराग हो जाऊं, कैसी रही बात? मेरे सिंह काट डालो, हजाम की दुकान में जाकर के बोले तो क्या बोलेंगे सब लोग? कहाँ है तेरे सिंह, किधर है बताओ? ये दिमाग नहीं है, बाल काट दूं लेकिन सिंह कहाँ है? सिंह तो है ही नहीं।
वो बात ही कहाँ रहती है? ब्रह्म है। तो फिर सर्वज्ञ भगवान के बाद भी मांगना ब्रह्म है, तो अन्य देवी देवताओं के बात तो करना ही क्या, खत्म हो गई। अन्य देवी देवता की तो क्या बात, सर्वज्ञ देव की श्रद्धा भी शुभ भाव है। श्रद्धा कैसी श्रद्धा सर्वज्ञ देव की, कि वो मेरा हित करने वाले हैं, वो मेरे तारणहार हैं, ऐसी श्रद्धा करना, ऐसा मानना। जब तक ऐसी मान्यता रहेगी, अपने को अपने भगवान की दृष्टि नहीं होगी। देखो क्यों भगवान की दृष्टि नहीं होती है, उपयोग अंदर क्यों नहीं आता है? गुरु भगवान, सर्वज्ञ भगवान, और मैं उनका दासों का दास, दासानुदास, खत्म। अभी दृष्टि अंदर नहीं आएगी। अब तो वहां भगवान जी में लिखा, सारी दुनिया को छोड़ करके इधर आया देव गुरु के पास, आप ही शरण हो, अभी कोई कहाँ जावे। क्या किया गुरु ने? एक्स्ट्रा डोज देता, अंतिम डोज, लास्ट डोज दिया। क्या किया होगा? आओ आओ, बैठो बैठो, एक बार नहीं 10 बार नमस्कार करो, हो जाएगा तेरा, ऐसा बोले। जोर से ठपाट लगाया। क्या किया? सारी दुनिया को छोड़ करके सदगुरु के पास आया, तो सदगुरु ने क्या किया? ये जोर से ठपाट लगाया। भैया मारते क्यों हो? यहाँ भक्तों की कोई जगह नहीं है, यहाँ भगवान हो आवे। क्या यहाँ भक्त लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं बची है, सब भगवान बैठे हैं यहाँ। भगवान जिसको बनना है और जो अपने को भगवान मानता है, वो यहाँ बैठे। पूजा करना है, भक्ति करना है, आप हमारे को उतार दो, गेट आउट, बाहर निकलो सब, बेकार की भीड़ मत करो यहाँ पर। जब ऐसी बात अब समझ में कैसे आवे वो बात? भक्तों को गेट आउट बोलते हैं, भगवान है वो सब लोग अंदर आ जा। इतना भी मांगना गड़बड़ है। सर्वज्ञ देव की श्रद्धा भी शुभ भाव है, वो कोई वितरागी धर्म नहीं है। हाँ, गजब की बात है। गुरुदेव को महिमा है इस बात के ऊपर। क्यों गजब की बात है? ऐसा किसी धर्म में कहते हैं क्या? किसी धर्म के किसी भी कोई भी जगह पे ऐसी बात सुनने में आई कि भक्ति करना है तो गेट आउट, आप भगवान स्वीकारते हो तो अंदर आ जाओ, ऐसी कहीं बात सुनी क्या? ये दुनिया से बिल्कुल अलग बात है, अलौकिक बात है। ये सिमंदर भगवान जो साक्षात विराजते हैं, वहां से कुन भगवान लेके आए, और कान्ही स्वामी के द्वारा अपने को सौभाग्य के कारण मिली ये बात। नहीं तो सुनने को कहाँ मिले ये बात? जहां भी जाओ तो अपने को भगवान कौन देखता है बताओ? ये सारी दुनिया में हमको भगवान कौन देखता है? पामर, व्यापारी, अच्छा बुरा ऐसा देखते हैं लोग, लेकिन भगवान सर्वोत्कृष्ट हमको कौन देखता है? हम दूसरे जीव को सिद्ध भगवान नहीं देखते हैं, देखते हैं व्यवहार में। एक ही प्लेस ऐसा है सदगुरु के पास, वो हमको कैसा देखते हैं? वो आप भी सिद्ध भगवान हो, वर्तमान में गलती करते हैं, हंसी मजाक होती है, विनय नहीं होता है, भक्ति नहीं होती है, अपने आत्मा की दरकार नहीं होती है। हाँ, गलतियां दिखने में आता है, लेकिन हमको अवस्था दिखती नहीं है। हमको क्या दिखता है? हमको स्वभाव दिखता है। कैसे हो आप? क्या विनय भक्ति में कमी है, गंभीरता नहीं है, सीरियसनेस नहीं है, हंसी मजाक हो रही है, यहाँ पर आकर के भी राग द्वेष, तेरी मेरी पंचायतें, दूसरों का दोष देखना, दूसरों को सुधारना, दुखी हो जाना, राजी हो जाना, दुखी हो जाना, ये सब क्या है? ऐसा हमारे गुरु ने हमको नहीं देखा। ये भक्त अच्छा है, उसको नजीक बैठाओ, वो भक्त बुरा है, उसको बाहर भेजाओ, उसको बना दोबारा नहीं आना, उसको बना दोबारा आना। ये क्या है? चक्कर क्या है? गलती है क्या है? एक भी जीव गलत आ जाएगा तो पूरे को बिगाड़ देगा। हमारी नजर में सब क्या है? सब भगवान है। भगवान दृष्टि से देखो, गलती तो हमारे सभी भूतकाल में हुई है, और वर्तमान में भी कोई जीव आत्म कल्याण की सच्ची गरज नहीं होती है तो हमारे से गलती होती है। इसकी सजा भी उस जीव को ही भोगना है, कोई दूसरा तो भोगने वाला। जो विराधना करेगा वो दुख भोगेगा, जो आराधना करेगा वो उसकी मुक्ति हो जाएगी।
वो दुखों से छूट जाएगा। गंभीर बात है, महिमावंत बात है। मैं भगवान हूं, बहुत मामूली बात नहीं है। ये दिमाग में बैठ जावे अगर तो भगवान हो जावे, अवस्था में भगवान हो जाए। तो गजब की बात है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं कि आचार्य भगवान वितरागी देव गुरु शास्त्र तो हमको कैसे देखते हैं? हमको बोलते हैं भक्ति नहीं करना हमारी, क्योंकि हम तो वितरागता वही धर्म है, भक्ति वो धर्म नहीं। भक्ति वो क्या है? शुभ राग है, उससे पुण्य होगा, धर्म मुक्ति नहीं होगी। इसलिए गजब की बात है, सदगुरुओं को, वितरागी देवगुरुओं को तो हमारी भक्ति भी नहीं चाहिए। दूसरा रुपया पैसा धन दौलत नाम हार तोर सुविधा वो तो चाहिए ही नहीं, लेकिन हम भक्ति करते हैं, उसकी भी कामना उन्हों करते। भक्ति बराबर करे तो आगे बैठना, भक्ति नहीं करे तो पीछे बैठना, ये आना ही नहीं, ऐसा उनके दिमाग में नहीं है। गजब की बात है। त्रिलोकीनाथ की भक्ति भी भव का कारण है। सुने तो गड़बड़ हो जाए क्या? जिसको द्रव्य दृष्टि का स्वरूप समझ में आया है वो कुछ सुन सकता है, दूसरे उठ करके भागेंगे यहाँ से। क्या बात करते हो? हमको तो बुलाते थे, वो नवलचंद भाई थे ना सोनगढ़ में, हम पहली बार जब गए तो गुरुदेव का सुनते और उनका सुनते। खड़े हो जाओ, बोलो मैं भगवान हूँ। हम बोलते थे मैं भगवान हूँ। उस टाइम में छोटी उम्र थी। बोलो मैं कल से सुबह में दर्शन करने नहीं जाऊंगा भगवान के, क्योंकि मैं भगत नहीं हूँ। तो हम लोग बोलते हैं कल मैं सुबह में भगवान के दर्शन करने नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं भगवान हूँ, स्वयं भगवान हूँ, ऐसा बोलते हैं। फिर वो भी जाते थे भगवान के दर्शन करने और हम भी जाते थे। क्या बात है? उनको हम नहीं पूछते थे कि आप ऐसा क्यों हुआ? आप तो बोले थे मैं भगवान के दर्शन करने जा, फिर आप आए क्यों इधर भगवान के दर्शन करने? वो हमको नहीं पूछते थे कि भाई क्यों आए, उल्टे राजी होते थे। उनको बोला कि भगवान के दर्शन करने नहीं जाऊंगा, ऐसा बोलने के बाद भी वो भगवान के दर्शन करने आया। तो हमको डांटते नहीं थे कि भैया तुमको कल बोला था ना कि भगवान के दर्शन करने नहीं जाना, अब क्यों भगवान के दर्शन करने आया तू? हम भी नहीं पूछते थे। क्या निश्चय की भक्ति, जिसका निश्चय होता है, अभिप्राय बदलता है, ऐसे जीवों का व्यवहार भी सही होता है। क्या उसमें धोखाबाजी नहीं होती है? अभिप्राय में मैं स्वयं भगवान हूँ ऐसा मानने के बावजूद भी जब तक पर्याय में कमजोरी है तब तक भगवान की भक्ति करने का भाव साधक धर्मात्मा जीवों को, आत्मार्थी जीवों को आता ही। जो स्वयं भाव आते हैं उसको ऐसा भाव करो, ऐसा करना, वो जैन धर्म के खिलाफ है। उसको रोकना, क्रोध को भी रोकना नहीं, क्रोध को भी जानना ही है। तो भक्ति के भाव स्वयं आ जाते हैं, उपकार बुद्धि स्वयं आ जाती है। झुकना नहीं पड़ता है, भाव नहीं अभिप्राय में, लेकिन झुकना हो जाता है। ऐसे भावों को रोकने का जैन धर्म में कोई स्थान नहीं। भक्ति के भाव को भी पलटाना नहीं है और क्रोध के भाव को भी नहीं पलटना, और सम्यक दर्शन की पर्याय को भी लाना नहीं है, पलटाना नहीं। ऐसी अलौकिक बात है। त्रिलोकीनाथ की भक्ति भी मुक्ति का कारण है, ऐसा लिखा है, भव का कारण है। वह गजब बात लिखी है। तीन चार लाइन का है, बोले छोटा सा, लेकिन मर्म बहुत है इसके अंदर। जैन धर्म का स्वरूप जो है वितराग स्वरूप है, और इस भगवान की भक्ति भव का कारण है ऐसा कहकर के हमको भक्ति नहीं करना ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हमको वो भान करा रहे हैं कि हमारा स्वभाव, हम शुद्ध भी भगवान है, उसकी दृष्टि करना। भाई में जो भगवान हो गए उनकी दृष्टि नहीं करना, अपने भगवान की दृष्टि करना। न अपनी अवस्था, पामर अवस्था को देखना, न बाद में कोई पूर्ण भगवान होगा। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे,